नमस्कार दोस्तों, आज की शुभ दीपावली के त्यौहार पे मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत ही बधाई और बहुत सारे ब्लेसिंग्स की। आपका कल से शुरू होने वाला अगला साल बहुत ही अच्छे से गुजरे। आप सबको कल से शुरू हो रहे नए साल के लिए जलपा पारेख की ओर से नूतन वर्षाभिनंदन। आप लोग मेरी ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पे रेगुलर देखते ही होंगे, उसे लाइक करते होंगे और शेयर करते होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो मेरी वीडियो रहती है वो जनरल प्रेडिक्शन पे रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज जो ये हमारी वीडियो है वो आप लोगों का अगला साल यानी ये दिवाली से अगली दिवाली तक का साल हर तरीके से यानी फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, फिर हेल्थ, फिर आपके रिलेशनशिप, अगर शादीशुदा तो आपकी शादीशुदा लाइफ, अगर नहीं हो तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ, या आगे जाके आपकी एंगेजमेंट कब होगी, उन सारी चीज़ों की प्रिडिक्शन हम इस बार देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ अलग अलग 4 पाइल बना के रखी है और हर एक पाइल को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टोन रखा है। तो आप लोगों को इनमें से कोई भी एक कलर का स्टोन सिलेक्ट करना है और फिर उसकी प्रिडिक्शन आपको आपके लिए है ये समझ के देखना है। जो हमारी पहली पाइल है उसको ब्लू स्टोन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारी दूसरी पाइल है उसे व्हाइट स्टोन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारी तीसरी पाइल है उसे ग्रीन स्टोन रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारी चौथी पाइल है उसे पीच कलर का स्टोन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक कलर का स्टोन सिलेक्ट करना है। तो ये स्टोन ऐसे ही सीधा ही कोई भी कलर पसंद आया उस तरह से आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको मेरी वीडियो पॉज कर देनी है, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है। आप जो भी भगवान में बिलीव करते हैं उनका नाम लेना है और आपको अंदर से ही जो इंट्यूशन हो कि ये कलर का स्टोन सिलेक्ट करे वो स्टोन आपको सिलेक्ट करना है। हर एक स्टोन के टेरर प्रिडिक्शन के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए हैं ताकि आप डायरेक्टली वो टाइम स्टैम्प पे जाके उस कलर के स्टोन का प्रिडिक्शन देख सकते हो। आप लोग मेरी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए ताकि वहाँ पे आपको मेरी रेगुलर राशि भविष्य जिसकी वीडियो हिंदी में रहती है उसका इंग्लिश वर्जन आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और ये जो मेरी वीडियो है उसकी लिंक भी वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि आप लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। इसके लिए आप कोई भी एक कलर का स्टोन सिलेक्ट कीजिए और फिर उस पाइल की प्रिडिक्शन आप देख सकते हो। आइए तो अब हम शुरू करते हैं कि आप लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। उसके लिए मेरे टेरर कार्ड क्या कहते हैं। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। तो ब्लू कलर के स्टोन की जो पाइल है उसमें जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया है वो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका अगले साल बिजनेस और फाइनेंस कैसा जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है जजमेंट कार्ड। पॉजिटिव कार्ड है मेजर आर्केना से। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब में और आपका फाइनेंस कैसा रहेगा उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारा अगला कार्ड है वो आपका नया साल आपकी मेंटल कंडीशन को दिखाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। अगर आप अनमेरिड हो तो आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या तो अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपका रिलेशन कब होगा या आपकी एंगेजमेंट कब होगी उसके प्रिडिक्शन के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों की अगले साल बिजनेस और फाइनेंस के लिए कैसे जाएगी। उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है जजमेंट कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी।
तो आपको कोई पुराने रास्ते को पकड़ रखने की जगह आपको जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको हार्ड वर्क करते रहना है। आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपका पोटेंशियल है उसको जैसे कह सकते हैं कि टेस्ट पे रहेगा कि आप कितने फोकस हो आपके काम पे। आप जितने ज़्यादा फोकस रहोगे, जितने ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको आपके बिजनेस के लिए रिटर्न मिलेगा। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सारी बातें, सारी फैक्ट को कंसीडर करनी है। जैसे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है उसका एस्टिमेट रिजल्ट पहले ही सोच लेना है, बाद में ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और ये कार्ड जैसे नाम दिखा रहा है जजमेंट, उसी तरह से अगर बिजनेस में कोई लीगल मैटर आपको हो रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। या तो कोई प्रॉपर्टी या पैसों के बारे में कोई इश्यू या लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो उसका आउटकम आपकी फेवर में आ सकता है। जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट की है और अगर वो लोग जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों का अगला साल जॉब के लिए और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी प्लेजेंट और सपोर्टिव रहेगा। आपके रिलेशन आपके कलीग के साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी अच्छा रेपो रहेगा आप दोनों के साथ। और आपके कलीग्स या ऑफिस के आसपास के लोग आपको बहुत ही सब चीज़ में सपोर्टिव रहेंगे। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम या इश्यू जहाँ पे वर्क करे वहाँ होने वाली नहीं है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, टीम एटमॉस्फेयर बहुत ही हैप्पी और सपोर्टिव रहेगा, तो आप टीम में भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि नज़दीक के फ्यूचर में आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे ऑफिस गैदरिंग हो सकती है या पार्टी हो सकती है। ये ऑफिस गैदरिंग आपके सीनियर्स ने आप सब कलीग्स को एक दूसरे को पहचानो इसीलिए रखी होगी, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप आपके कलीग के साथ क्लोजर बॉन्ड से कनेक्ट हो पाओगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपकी कंडीशन काफ़ी स्टेबल और सिक्योर रहेगी। आप के हार्ड वर्क और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से अगले साल आपको कोई फाइनेंशियल इश्यू होने वाली नहीं है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आप आपके लव्ड वन या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के लिए काफ़ी स्पेंड कर सकते हो, गिफ्ट से या डिनर पे ले जाना या आउटिंग पे जाओ या हॉलीडे पे जाओ, ऐसा कुछ ना कुछ करके आप अपने पैसे अपने फैमिली, लव्ड वन और फ्रेंड्स के पीछे खर्चा कर सकते हो। जो अच्छी बात है कि आपके पास इतने पैसे होंगे तभी आप ये सब कर पाओगे। मेंटली आपकी कंडीशन अगले साल कैसे रहेगी उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़े अपसेट हो सकते हो, कोई बात में स्ट्रेस हो सकती है या कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो सकती है, या तो कह सकते कि कोई आपको धोखा दे जाए या आप कुछ खो दो, उसकी वजह से दिल में और मेंटली थोड़ी सैडनेस आपको फील हो सकती है। मगर ये तो इतनी टेंशन वाली भी बात नहीं है कि आप सिर्फ डिप्रेस हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस और कंफ्यूजन और वो रह सकता है, तो आपको थोड़ा पीसफुली ये टाइम निकाल देना है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है, तो आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसका ख्याल रखना है और बिन जरूरी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना नहीं है। अदरवाइज आपको मेंटली कोई भी स्ट्रेस रहेगा नहीं। जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट की है वो अगर शादीशुदा है तो उनकी मैरिज लाइफ अगले साल में कैसी रहेगी उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है और ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आपके मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम या रफ टाइम आ सकता है। इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आप कोई छोटी छोटी बातें एक दूसरे से छुपाओगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो उसके वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी टेंशन हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि मेंटली आप कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस में रहोगे, तो ये वजह भी एक हो सकती है कि आपके मैरिज लाइफ में कोई नेगेटिव इफेक्ट उसकी हो सकती है, क्योंकि आप
मेंटली कोई बात के लिए परेशान हो या स्ट्रेस में हो या दुखी हो, तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपका बिहेवियर नेगेटिव हो सकता है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर लेडीज़ है आपके स्पाउस या आप खुद लेडी हो, तो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मूड स्विंग रह सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बिन जरूरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो और रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू खड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो पहले से ही आपको आपके घर में या आपके स्पाउस को बता के रखना कि थोड़ा मेरा इस वजह से मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे समझना। और आप खुद को अपने आप को मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स के साथ दूर रख सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी और चीज़ की वजह से स्ट्रेस में या टेंशन में हो, तो आपको अपने आप को शांत करना है, मेडिटेट करना है, ताकि ये सारी नेगेटिव असर की वजह से आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। तो ये जो पीरियड है वो टेम्पररी रहेगा, तो ऐसा नहीं कि हर रोज़ ये प्रॉब्लम होगा, मगर साल में कभी कभी ये इश्यू हो सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के शादीशुदा है उन लोगों की अगले साल की लाइफ कैसी रहेगी। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या तो वो लोग रिलेशनशिप में है, तो उनका अगला साल कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल हो, तो आपको प्यार करने के लिए या तो शादी करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए काफ़ी सारे चांसेस या तक मिल सकती है। तो आपको जो भी तक मिले उसको उठा लेना है, सोचने में नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आप किसी को पसंद कर रहे हो, तो आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना कि हाँ मुझे वो पसंद है, मेरे लाइफ पार्टनर बन जाए तो कैसा अच्छा है। आपको उसके जाके बताना है अपने फीलिंग्स। शायद ये आपके फीलिंग्स बताओ तो वो भी आपको पसंद करते हो, तो आपकी बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से उसको पता नहीं चलेगा कि आपको उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो बिना झिझक आपको उसको अपने फीलिंग्स बताने हैं। हेल्थ के लिए हम देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। ये दिखा रहा है कि अगले साल में आपको कोई हेल्थ इश्यू वैसे होगी नहीं, मगर ऑलरेडी आपको अभी से हेल्थ इश्यू है और आपने कोई आपकी हेल्थ के लिए टेस्ट करवाए हैं, तो आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। यानी कि कोई भी टेस्ट करवाए तो आप जैसा चाह रहे हो वैसा रिजल्ट आ सकता है, या तो आपको जो भी इश्यू या प्रॉब्लम है वो टेस्ट की वजह से ट्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, जल्दी रिकवर हो सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट किए उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। तो बिजनेस जो लोग करें उसके लिए हमने देखा कि बिजनेस और फाइनेंस में अगर कोई भी लीगल इश्यू या मैटर चल रही है तो वो उसका रिजल्ट आपकी फेवर में आ सकता है, और बिजनेस में भी ग्रो आप अच्छे से कर सकते हो। आपको फोकस रहना है और हार्ड वर्क करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी प्लेजेंट और सपोर्टिव रहेगा, और आपके कलीग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग क्लोज रहेगी, और आपका फाइनेंस स्टेबल और सिक्योर रहेगा। मेंटली हमने देखा कि ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल में आपको थोड़ा सा मेंटली अपसेट रह सकते, कोई चीज़ का कंफ्यूजन या कुछ खोने का दुख या एंजाइटी और फियर रह सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके मैरिज लाइफ में थोड़ा सा रफ टाइम अगले साल में हो सकता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मूड स्विंग होने की वजह से भी आप दोनों में बिन जरूरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो आपको शांत होकर मेडिटेट करके इन सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना कम करना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, तो आपको शादी के लिए नए नए चांसेस मिल सकते हैं, और आपका मन में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तो आपको उसको जाके बता देना है, तो आपका रिलेशन शायद आगे बढ़ सकता है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आपने जो भी टेस्ट करवाएंगे उसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यू की जो प्रॉब्लम है उसमें क्लैरिटी आएगी, और उसको कैसे ट्रीट करना है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो।
तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर की भी पायल सिलेक्ट की है, उनका ओवरऑल देखें तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा सा आपको आपकी मैरिज लाइफ में रफ टाइम हो सकता है और मेंटली स्ट्रेस रह सकता है, बाकी बिजनेस, जॉब और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी वाइट कलर के स्टोन की पायल सिलेक्ट की है, उनका कार्ड उनकी फ्यूचर के लिए क्या कहता है। तो उनके लिए जो बिजनेस करते हैं, जिन लोगों ने भी वाइट स्टोन सेलेक्ट किया है और वो बिजनेस करते हैं, उनके लिए जो पहला कार्ड है बिजनेस और फाइनेंस के लिए, वो कार्ड है 2 ऑफ पेंटाकल्स। जिन लोगों ने भी वाइट स्टोन सिलेक्ट किया और जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे और जॉब की कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है टेम्परेंस। जिन लोगों ने भी वाइट स्टोन सिलेक्ट किए, उन लोगों की अगले साल में मेंटल कंडीशन कैसी रहेगी, तो उनके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटाकल्स। जो लोग शादीशुदा है और वाइट स्टोन सिलेक्ट किए, उन लोगों की अगले साल शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ वांड्स। जो लोग सिंगल है और अगले साल उनका एंगेजमेंट हो सकता है या नहीं, अगर रिलेशनशिप में है तो कैसा रहेगा रिलेशनशिप, उसका जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। और जिन लोगों ने भी वाइट कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, उनकी हेल्थ अगले साल कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी वाइट स्टोन सिलेक्ट किए, उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। जिन लोगों ने भी वाइट स्टोन वाले पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों का अगला साल बिजनेस और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो कार्ड है 2 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप आपका नया बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है, या तो ऑलरेडी आपका बिजनेस है और आप उसको एक्सपांड करना चाहते हो तो उसके लिए भी फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी थोड़े से डर रहे हो, क्योंकि अपना बिजनेस शुरू करने में भी रिस्क है और बिजनेस एक्सपांड करने में भी रिस्क है, तो आप थोड़ा डिसीजन लेने में झिझक रहे हो। मगर आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, मगर आपको जितना हो सके उतना कम रिस्क लेना पड़े उस हिसाब से डिसीजन लेना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकती है अपने स्पेंडिंग को कवर करने के लिए। आपको आपके इनकम और एक्सपेंस दोनों को बैलेंस करना चाहिए, आपके प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस करना चाहिए, ताकि ये सिचुएशन और भी ख़राब ना हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकती है, तो आपको थोड़ा अडेप्टेबल रहना है और फ्लेक्सिबल रहना है, ताकि आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर आ सको। ये जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियली वो टेम्पररी है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको फाइनेंशियली इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको सिर्फ देखना है आसपास कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको तुरंत ही ले लेना है और आप इस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आ पाओ। जिन लोगों ने भी वाइट कलर स्टोन की पायल सिलेक्ट की है और अगर वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका अगला साल उनकी जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे अभी आप कोई भी कैरियर गोल सेट करने के लिए आपको ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो पेशेंस है, उसकी वजह से आप जो भी गोल सेट करोगे उसको आसानी से अचीव कर पाओगे। और आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है वो आपके सुपीरियर के द्वारा नोटिस किया जाएगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हो या अच्छा कैरियर एडवांसमेंट चाहते हो, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है। आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, कोई भी आपको ऑप्शन मिले, तो आपको वेट करना है, क्योंकि आपको बेटर ऑप्शन के लिए देखना है, ना कि जो भी आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिले उस पर कूद पड़ना है। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि
कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यू हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्ट्स और सारी ऑप्शन के प्लस माइनस सोचना है और बाद में जो आपको सूटेबल हो वही जॉब एक्सेप्ट करना है, उसमें आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फील हो सकती है। आपको आपके इनकम और एक्सपेंस और सेविंग्स तीनों पे बैलेंस करना है, क्योंकि आपको जितनी भी इनकम हो उस सबको अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना है। आपके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आपको सेविंग्स भी करनी ज़रूरी है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल भी आ सकती है। तो आपको पहले वो प्रपोजल को सोचना है, उसकी सारी फैक्ट्स को कंसीडर करना है, उस पर रिसर्च करना है और बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना है और आगे बढ़ना है। वैसे और कोई तो फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी, मगर सिर्फ आपको आपकी स्पेंडिंग और सेविंग्स को बैलेंस करना चाहिए। आपकी अगले साल मेंटल कंडीशन कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 10 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आप मेंटली काफ़ी हैप्पी और टेंशन फ्री रहोगे। आपको कोई भी स्ट्रेस या मुसीबत मेंटली आने वाली नहीं है। मेंटली स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। तो आपका अगला साल आपको मेंटली काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन की पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों अगर शादीशुदा है तो उन लोगों की शादीशुदा लाइफ अगले साल कैसे रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आप दोनों के बीच में वैसे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा और हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे। मगर कभी कभी ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी बात या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए जिसकी वजह से आप में से कोई एक हर्ट हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। तो आपको ख्याल रखना है कि आपकी कोई बात से आपके स्पाउस को दुख ना पहुँचे और आपके स्पाउस को भी सेम कि आपको कोई हर्ट ना हो, क्योंकि बाद में कोई भी ऐसा दम या इश्यू नहीं होगा, फिर भी हर्ट होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यू हो सकती है। तो जब भी ऐसा कोई हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आर्ग्यूमेंट्स हो, तो वो टाइम थोड़ा आपको शांति से निकाल देना है। बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। थोड़ा पीसफुली टाइम निकाल देने के बाद फिर से आपके रिलेशनशिप अच्छे और सुखी या हेल्पी हो सकते हैं और आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद करोगे। ये कह सकते हैं ना कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप आधी बैटल तो जीत ही ली होगी एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से, मगर और भी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे तो आप पूरी बैटल जीत लोगे और आराम से अच्छे से अगला साल आपके साथ स्पाउस के साथ आप बिता पाओगे। अगर आप सिंगल हो तो आपके रिलेशन यानी आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है या नहीं, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। सारे एस कोई नई शुरुआत दिखाता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके अगले साल में रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जिसके साथ आपके ख्याल काफ़ी मिलते जुलते आए और आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट हो, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करके रह पाओगे और एक दूसरे को समझ पाओगे। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। तो ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन आगे जाके और भी गहरे हो सकते हैं और आप दोनों की एंगेजमेंट हो सकती है। तो आपको कोई समवन स्पेशल को इस साल में मिल सकते हो जो आगे जाके लाइफ पार्टनर बन सकता है। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा हेल्थ का कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल वैसे आपको कोई भी हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपके हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। मगर कोई भी अगर हेल्थ इश्यू हो तो आपको शायद उसको ट्रीट करने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो आपको सोचना नहीं है और सपोर्ट लेना है। वो सपोर्ट आपके फैमिली या फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं या कोई डॉक्टर का भी हो सकता है। यानी आप अगर बीमार हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है और उसको ट्रीट करना है, वरना रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है उन लोगों का बिजनेस और फाइनेंस के लिए देखे तो बिजनेस में कोई इश्यू या दिक्कत नहीं होगी, मगर आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। फाइनेंशियली भी आपको डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। तो आपको आपके स्पेंडिंग और सेविंग्स को बैलेंस करना है।
अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से आप नोटिस कर किए जाओगे और आपको प्रमोशन और आपको जॉब एडवांसमेंट भी हो सकती है। आपको भी फाइनेंस को और बैलेंस करना है आपके इनकम और एक्सपेंस को। मेंटली देखें तो आपके मेंटली कंडीशन काफ़ी हैप्पी और नॉर्मल रहेगी। आपको कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस वाली बात अगले साल में नहीं रहेगी। अगर आप शादीशुदा हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि ये नॉर्मली आपके रिलेशन रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा, मगर कभी कभी कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक हर्ट हो सकते हो। तो आपको वो टाइम शांति से निकाल देना है, मेजर इश्यू कोई ना हो इसके लिए। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल आ सकते हैं। आप किसी को मिल सकते हो जिसके साथ आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट होना अच्छा लगेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। तो आगे जाके ये जो चीज़ें वो रिलेशनशिप में चेंज हो सकती है। और हेल्थ के लिए देखें तो कोई मेजर इश्यू नहीं होगा, मगर अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आपको सपोर्ट लेना है, फ्रेंड्स, फैमिली या मेडिकल सपोर्ट। और ओवरऑल देखें तो आपको अगले साल में कोई ऐसी टेंशन या इश्यू वाली बात नहीं रहेगी। आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर का स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। तो उन लोगों को अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस और फाइनेंस के लिए अगला साल कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर वो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब कैसी रहेगी, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड। ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट करने वाले लोगों का अगला साल मेंटली कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर वो शादीशुदा है तो उनकी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अगले साल उनकी एंगेजमेंट या रिलेशनशिप हो सकती है नहीं, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है जजमेंट। और उन लोगों की हेल्थ अगले साल कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि ग्रीन स्टोन सिलेक्ट वाली पाइल सिलेक्ट करने वालों का अगला साल कैसा जाएगा। ग्रीन स्टोन वाली पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, अगर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस और फाइनेंस अगले साल कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके बिजनेस में फुल ऑफ एनर्जी रहोगे। आप कोई भी वर्क फिनिश करने के लिए तुरंत ही एक्शन लोगे और आप पूरे डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से काम करोगे, जिसकी वजह से आप आपके बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके बिजनेस को एडवांसमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरा डिटर्मिनेशन रखना है, आपको पूरा ध्यान दे के वर्क करना है, तो आपको आपके बिजनेस में कोई दिक्कत या इश्यू नहीं होगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके बिजनेस में लीडिंग रोल में रहोगे और आप आपके आसपास के लोगों के लिए मेंटर बन सकते हो या गाइड बन सकते हो, और या तो वो आपको फॉलो कर सकते हैं। आपको इतना रिस्पेक्ट भी आपके बिजनेस में मिलेगा। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके फाइनेंस के लिए कोई भी साउंड डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप आपके पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो आप आपके कहते हैं ना कि कंसिडरेशन और प्रॉपर प्लानिंग की वजह से कोई भी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लोगे। आपको कोई भी चीज़ में अगर आपके पैसे को स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको थोड़ा सोचना है, रिसर्च करना है और फिर उसमें आगे जाके इन्वेस्ट करना है, तो आपको फाइनेंशियली सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप बिजनेस और फाइनेंस के लिए अगले साल में काफ़ी अच्छे रहोगे। ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट करने वाले अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपका अगला साल जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप पे रियली में बहुत ही प्रेशर रहेगा और वरीज और चिंता की वजह से आप स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हो, और कहते हैं ना कि मेंटली स्ट्रेस होने की वजह से आप फिर अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे और थकान भी महसूस कर सकते हो।
तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगले साल में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसकी वजह से स्ट्रेस है, वरीज है, तो आपको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाना चाहिए, अपनी नींद अच्छे से कंप्लीट करनी चाहिए, बिल्कुल काम की टेंशन छोड़ के उस जगह को एंजॉय कर लीजिए ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि स्ट्रेस और वरीज की वजह से आपका परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर हो सकती है। तो आपको रिलैक्स होने के बाद आप कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी को आप रिग्रूप कर पाओगे और फिर काम करोगे तो और भी अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। ये चीज़ बता रहे कि आपका बॉडी अगर आपको बता रहा है, आपका माइंड आपको बता रहा है कि आप थक गए, तो आपको उसकी सुननी है और रिलैक्स होके फिर वापस काम पे लगना है, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियली भी देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप फाइनेंशियली भी थोड़े टेंशन में रहोगे और थोड़े प्रेशर में रहोगे, और आप इतना सोचते हो ना कि आप फाइनेंस के बारे में भी इतना सोचोगे कि आपको लगेगा कि जैसे इसमें से बाहर आने का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये गलत बात है, क्योंकि आप जितना सोच रहे हो उतनी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब नहीं होगी, मगर सोच 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 के आपको वो और भी डरावनी लग रही है। तो आपको थिंकिंग चेंज करनी है। सिर्फ नेगेटिव सोचने से सॉल्यूशन नहीं मिलना है, मगर उससे कैसे बाहर आना है वो पॉजिटिव बन के सोचना है। तो आपके सामने काफ़ी नए रास्ते मिल सकते हैं और आप आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छी कर पाओगे। मेंटली देखें तो जो कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको मेंटली बहुत ही थिंकिंग करते हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और वरी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करनी है, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से ही आपको आपके सामने खुले रास्ते नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है और अगर वो शादीशुदा है तो उनका शादीशुदा लाइफ अगले साल में कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी शादीशुदा लाइफ अगले साल में अच्छी रहेगी, कोई भी दिक्कत या इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में यानी आपके स्पाउस के साथ में आपको कोई झगड़ा या प्रॉब्लम चल रही, कोई भी इश्यू चल रहा है, तो वो अगले साल में वो सारे इश्यू काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम काफ़ी क्लियर हो जाएगी और आपका रिलेशनशिप जैसे हम बोल सकते हैं ना कि स्मूथ पानी पे आगे बढ़ती नाव की तरह आगे स्मूथली बढ़ेगा। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें उसको आप पीछे छोड़ दोगे, उसके बारे में सोचोगे कि नहीं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे और अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि पुरानी चीज़ों का या पुरानी प्रॉब्लम का बैगेज अपने साथ लेके आगे नहीं बढ़ना है, दिमाग में वो डाल के नहीं रहना है, दिल में वो प्रॉब्लम या इश्यू जो भी हुई हो उसको याद करते नहीं रहना है, क्योंकि वो चीज़ अगर आप रखोगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। सारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना है और अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप में हैप्पीली आगे बढ़ना है और आप हैप्पीली आगे बढ़ भी पाओगे और आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे मेंटेन भी कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ के में कोई आएगा या नहीं, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे अगले साल, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है जजमेंट कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आपको आपके लाइफ पार्टनर ढूंढने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कोई प्रपोजल आई या आपके रिश्ते की बात चल रही है तो उस व्यक्ति के बारे में आपको सारी डिटेल पहले जाननी है, बाद में ही उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला फ्यूचर में आपको रिग्रेट कर सकता है। तो आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, उसको शांति से आराम से देखना है, सोचना है लाइफ पार्टनर के बारे में और बाद में ही डिसीजन लेना है। आपके जिसके साथ भी बात चल रही है उसके लिए क्या आपके रिलेशन रखने हैं, कैसे बिताना है वो सोचना है और उसको जानने के लिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ताकि आप उसको पहचान पाओ और बाद में ही आपको सोचना है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा रहेगा। जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों की हेल्थ अगले साल कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम होगी तो वो आप अपने अंदर कोई भी
इमोशंस छुपा के रखोगे या कोई सैडनेस या कोई दुख है जो अंदर छुपा के रखोगे, उसकी वजह से ही हो सकती है। क्योंकि कोई भी इमोशंस या कोई भी चीज़ अंदर छुपाने की वजह से वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, और अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं रहोगे तो आपको हेल्थ इश्यू जरूर हो सकती है। तो आपको अंदर अपने जो छुपाए रखे हैं दुख या इमोशंस या नेगेटिविटी, उसको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। आपको अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कोई फ्रेंड्स के साथ शेयर करो या रिलेटिव के साथ शेयर करो या मेडिटेट करो, अपने दिमाग को कूल डाउन करो और उस स्ट्रेस से कैसे बाहर आओ वो सोचो। क्योंकि हेल्थ में वैसे आपको कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी वेलबींग अच्छी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ अंदर छुपाए हुए दुख, गम या कोई भी इमोशंस की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। ये कार्ड मदरहुड भी दिखाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको अगले साल में जरूर से गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। तो बिजनेस और फाइनेंस के लिए कोई टेंशन या प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। आप फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रह पाओगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे काफ़ी प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में और वरीज में हो सकते हो। आपका फाइनेंशियली भी देखें तो थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, मगर आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से चीज़ जितनी ख़राब है उससे ज़्यादा ख़राब लग सकती है। तो आपको शांति से वो टाइम निकाल देना है, रिलैक्स होना है और अपनी एनर्जी रिग्रुप करके फिर से अपने काम में लगना है। आप मेंटली देखो तो वही चीज़ दिखा रहा है कि आप मेंटली कुछ ओवर थिंकिंग करोगे, जिसकी वजह से छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी लग सकती है। तो आपको मेंटली रिलैक्स हो जाना है और नेगेटिव थिंकिंग छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी है, तो आपको और कोई भी इश्यू या टेंशन ना रहे। अगर आप शादीशुदा हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि वैसे आपकी शादीशुदा लाइफ अगले साल में अच्छी ही रहेगी, मगर और अभी कोई इश्यू या प्रॉब्लम है तो वो पूरे कंट्रोल में आ जाएगी और आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ रहेगी आपके स्पाउस के साथ। अगर आप सिंगल हो तो अगर आपको कोई प्रपोजल आई है तो आपको सामने वाली व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल लेनी है, जानकारी लेनी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको जानना है, बाद में ही उसको लाइफ पार्टनर बनाना है या नहीं उसकी डिसीजन लेनी है। जल्दबाजी करोगे तो आगे जाके फ्यूचर में रिग्रेट हो सकती है। और हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन आप अंदर छुपा के रखोगे तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू आ सकती है। तो आपके अंदर छुपाए हुए इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढना है, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है और रिलैक्स हो जाना है, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। जिन लोगों ने भी पीच स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए ये पीच स्टोन है। जिन लोगों ने भी ये पीच स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। तो बिजनेस जो कर रहे हैं उनका बिजनेस और फाइनेंस कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों का अगला साल जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। उन लोगों की मेंटल कंडीशन कैसी रहेगी अगले साल, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। पीच स्टोन वाली पाइल सेलेक्ट करने वाले लोग अगर शादीशुदा है तो उनकी शादीशुदा लाइफ अगले साल कैसे रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ कप्स। और अगर वो सिंगल है तो अगले साल में उनके रिलेशनशिप बनेंगे या नहीं, और अगर रिलेशनशिप में है तो कैसे रिलेशन रहेंगे, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। और उन लोगों की हेल्थ अगले साल कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी पीच स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का अगला साल कैसा रहेगा, उसके लिए हमारे टेरट कार्ड क्या कहते हैं। जिन लोगों ने भी पीच स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है, अगर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनका अगला साल बिजनेस और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ कप्स।
ये कार्ड बहुत ही अच्छा दिखा रहा है कि आपका अगला साल आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा और आपकी डिप्लोमेसी स्किल की और विजडम की वजह से आपके बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू आएगी तो आप उसे बहुत ही अच्छे से और आसानी से क्लियर कर पाओगे। आप आपकी ऑफिस का वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी प्लेजेंट बना के रखोगे आपके कलीग्स के लिए। इसकी वजह से आपके कलीग्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके बिजनेस पे जितना ज़रूरी टाइम देना है उतना ज़रूर से दीजिए, मगर अपनी लाइफ के और भी एरियाज पे भी आपको टाइम देना है। जैसे कि आपको आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम देना है, आपकी सोशल लाइफ के लिए भी टाइम देना है। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप सिर्फ अभी आपके काम को ही फोकस कर रहे हो, बिजनेस को भी ही फोकस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जितना भी ज़रूरी टाइम है आप बेझिझक बिजनेस पे दीजिए, मगर अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ को भी आपको टाइम देना चाहिए। और ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई बुजुर्ग आदमी या कोई एक्सपीरियंस सीनियर पर्सन आपका मेंटर बन सकता है, जो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। अगर वो आपको कोई एडवाइस दे तो आपको उसकी एडवाइस ज़रूर से सुननी है, क्योंकि वो बहुत ही सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, तो उसके पास आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन स्टेबल और सिक्योर रहेगी। इसकी एक वजह ये भी है कि आप पैसों के बारे में काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आपको फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, जिसकी वजह से आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लोगे तो वो पॉजिटिव ही आउटकम देगा। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो उसके लिए थोड़ी रिसर्च कर लेनी ज़रूरी है, बाद में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको ज़रूर से इन्वेस्टमेंट किए हुए में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी पीच स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का बिजनेस अगर है तो वो बिजनेस और फाइनेंस कैसा रहेगा। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपके फाइनेंस के लिए आपको थोड़ा बैलेंस करना है अपना थिंकिंग, क्योंकि या तो आप अपने फाइनेंस के बारे में ओवर कॉन्शियस हो जाते हो और बहुत ही कॉन्शियस होकर सारे डिसीजन लेते हो, या तो आप अपने फाइनेंस को निगलेक्ट करते हो। तो ये दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, ना ही ज़्यादा निगलेक्ट करना है और ना ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होना है फाइनेंस के बारे में। आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी पीच कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनका अगला साल कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आपको जॉब कर रहे हो वहाँ अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और इस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप आपकी जॉब के बारे में बोल्ड डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि आपको अब्रॉड जॉब करनी है तो आप अब्रॉड जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है और अब्रॉड जा सकते हो, या तो अभी आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे से ही आपको अब्रॉड यानी ओवरसीज ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है या कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको ओवरसीज जाना हो सकता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको जॉब में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा आपको आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और आप अब्रॉड जाने का पूरा चांस दिखा रहा है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगी और उल्टा आपका फाइनेंस अच्छा होगा। अब तक आपने आपकी कोई शौक है, कोई इच्छा है, वो फाइनेंस की वजह से दबा के रखिए तो उन सबको आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छी होगी। आपके हार्डवर्क के लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके मन में जो जो शौक है, जो भी इच्छा है, वो सब आप पूरी कर सकते हो। तो आपके जॉब और फाइनेंस के लिए अगला साल काफ़ी अच्छा रहेगा। पीच स्टोन वाली पायल सिलेक्ट करने वाले लोगों का अगला साल मेंटली देखें तो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले साल आपकी मेंटल कंडीशन काफ़ी रिलैक्स और अच्छी रहेगी, ना ही कोई स्ट्रेस, ना ही कोई वरीज। जैसे बच्चे जीते बिंदास, वैसे आप बिंदास जी पाओगे, कोई भी चिंता के बिना। जैसे बच्चों को कोई बात की टेंशन या वरीज नहीं रहती, वो अपने में मस्त रहते, उसी तरह आपको भी मेंटली अगले साल कोई वरीज या टेंशन नहीं रहेगी।
मगर ये कार्ड दिखा रहा है कि बच्चों की तरह आप बिना टेंशन के जियोगे, मगर साथ में ही आप मेंटली काफ़ी मेच्योर हो जाओगे, यानी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। बिल्कुल केयर फ्री लाइफ नहीं जियोगे, मगर बिना टेंशन के भी मेच्योर होके मेंटली आप अच्छे से लाइफ जियोगे। जिन लोगों ने पीच स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है और अगर वो शादीशुदा है तो उनके लिए मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, उसका जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी अगले साल। आपके स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, कोई इश्यू, आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट होने की कोई भी चांस नहीं है। आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और केयर रहेगी। आप एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, जिसकी वजह से कोई आर्ग्यूमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम्स भी स्पेंड करोगे। तो आपको कोई टेंशन या दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है अपने स्पाउस के साथ। पीच स्टोन वाली पायल जिन लोगों ने भी सिलेक्ट की है, अगर वो सिंगल है तो उन लोगों के रिलेशनशिप में या कोई नया लाइफ में आएगा या नहीं, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद आपको ये फीलिंग आ सकती है कि आप फंस गए हो, ट्रैप हो गए हो, क्योंकि आप जो है वो आपके सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। आप सोचते हो कि वही आपकी लाइफ में खुशी ला सकते हैं, उसको ऐसे बिहेव करना है, ऐसा करना है तो ही आप खुश रह सकते हो। तो ये गलत बात है। खुशी अपने आप अंदर से मिलती है, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं मिलती। तो ये रिलेशनशिप में आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उसकी वजह से दुखी हो रहे सकते हो। आपके सामने वाले की कोई भी गलती नहीं हो सकती है। तो आपको समझना है और अपने आप ही अपने खुश रहने के रास्ते ढूंढने, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, तो आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो सकता है। और जैसे ये पिक्चर में दिखा है, आपने आपके आँख पे पट्टी बांध रखी और आसपास का नहीं देख रहे हो, तो आपको अपने आँखों के ऊपर से पट्टी खोलनी है और आपके सामने काफ़ी सारी खुशी खड़ी है। आपके पार्टनर या आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखना है। और अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो तो अभी ये पीरियड दिखा रहा है कि शायद अगले साल में आपकी लाइफ में कोई ऐसा सम्मान स्पेशल आने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ही साल निकाल दो। अगले साल में आपको आपके लाइफ पार्टनर के लिए कोई भी अच्छी प्रपोजल जरूर से आएगी। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ की ज़रूरियात के हिसाब से आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। यानी कि आपकी हेल्थ बता रही है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आपको ओवरलोड वर्क नहीं लेना है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको आपकी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ही आपके सारे काम को बैलेंस करना है, वरना आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। अगर आप सब कुछ बैलेंस करके अच्छे से जियोगे तो कोई ऐसे मेजर इश्यू होने की संभावना कम है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी पीच स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों का बिजनेस, फाइनेंस और करियर कैसा जाएगा। तो बिजनेस में अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी आप अच्छे से पैसे मैनेज कर पाओगे और कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आपको ओवरसीज जॉब मिल सकती है या ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी जॉब की वजह से, और आपका फाइनेंस स्टेबल और सिक्योर रहेगा। मेंटली देखें तो मेंटली भी आप हैप्पी रहोगे, छोटे बच्चों की तरह बिना वरीज के जी पाओगे, मगर आप मेंटली मेच्योर भी हो जाओगे। अगर आप शादीशुदा हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट रहेगा। तो आपका अगला साल आपके स्पाउस के साथ अच्छा बीतने वाला है। अगर आप सिंगल हो या तो रिलेशनशिप में हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि उसकी वजह से आप दुखी हो सकते हो। आपको समझना है कि खुशी आप अपने आप ही अपने लिए बना सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने से आप खुश नहीं रह सकते। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपकी हेल्थ की ज़रूरियात के हिसाब से आपको आपकी वर्क लाइफ और सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करना है, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यू ना हो। तो ये तो हमने देखा कि आप लोगों का अगला साल कैसा जाएगा। मैंने 4 तरीके से पायल बनाई थी, उस पायल में से
सब पायल को रिप्रेजेंट करने वाले स्टोन रखे हैं। तो आपको मेडिटेट करके कोई भी एक कलर का स्टोन सिलेक्ट करना है, फिर उसकी प्रिडिक्शन देखनी है। तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। आपको अगर कोई और चीज़ पे या कोई और टॉपिक पे प्रिडिक्शन जाननी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, अगले साल के बहुत सारे ब्लेसिंग्स और नूतन वर्षाभिनंदन के साथ मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार।